हेलो साथियों। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल सी का क्लास मैं लेके आ चुका हूँ। चैप्टर वन लेके आ चुका हूँ, जिससे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चैप्टर क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है गणना करना। जिसका क्या अर्थ है? गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे क्या माना जाता है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को तेज़ी के साथ कर सकता है। परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है। क्या हो गई है? इसकी परिभाषा बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्र में भी हो रहा। अतः अतः अब कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उस इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट प्रस्तुत करता है। यह हमारी आवश्यकता के अनुसार डाटा को एक्सेप्ट, स्टोर और उन्हें मैनिपुलेट करता है। इसे मैं अपने आवश्यकता के अनुसार डाटा को स्टोर और मैनिपुलेट करता है। इसको हम अच्छा से याद कर लेंगे। ये कंप्यूटर का परिचय है। और नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रकार। कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर 3 टाइप का होता है। जैसे कि पहला हो गया एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ पे पहला हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा हो गया आप लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। और नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर जो है, यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर को 4 प्रकार में विभाजित कर दिया गया है। और 4 यहाँ से डिजिटल कंप्यूटर जो है, इसको 4 प्रकार के कंप्यूटर में बांट दिया गया है। पहला हो गया है यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, पहला माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हो गया है मिनी कंप्यूटर। और तीसरा हो गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा हो गया है सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, यानी बांट दिया गया है। और नीचे आएंगे तो हम लोग पहला पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे देख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यूज पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको दबाव या कुछ इस तरह की गणना करनी है तो इस प्रकार की तकनीकी का होना उपयोगी है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को दिखाया गया है एक मीटर लगाकर। यहाँ पे गाड़ी में जो मीटर रहता है उसको लगा के दिखाया गया है। और एक यहाँ पे थर्मामीटर लगाया गया है। जैसे कि हम लोग जब गाड़ी का एक्सीलेटर को जब मतलब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये जो रेड कलर की सुई है, ये अपना प्रेशर बना के और अपना स्पीड दिखाती है, यहाँ पे रिजल्ट प्रदान करती है। वैसे ही अगर आप लोग का फीवर अगर तेज़ होता है तो आप लोग टेम्परेचर चेक कराते हैं, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर बताता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। और नीचे आएंगे तो अब पढ़ेंगे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। अभी मैं ऊपर आप लोग को बताया हूँ कि 4 भागों में बांटाया गया था। मैं फिर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो नीचे आएंगे
और मैं अब पढ़ाऊँगा डिजिटल कंप्यूटर। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है, जो आजकल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और पसंद किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल है और 1 सेकंड में लाखों निर्देशों की गणना और क्रियान्वयन करने में सक्षम है। इन्हें भी 4 श्रेणियों में बाँटा गया है, जो निम्नलिखित है। जो क्या है? निम्नलिखित है। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर का ये फिगर है। यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर का फिगर, इसे भी कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में इसे भी बांटा गया है। तो नीचे आएंगे और इसे विस्तार में समझेंगे। जैसे पहला है डिजिटल कंप्यूटर, आप लोग को पहले ही बताया है कि 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो इसमें से पहला है वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। पहला क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसका प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आप लोग को अब समझ आ गया होगा। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस का उदाहरण है। क्या है? सिंगल यूजर डिवाइस का उदाहरण है। जैसे कि क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप, पहला डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ETC, जो सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया है। टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर का यहाँ पे फिगर है। यहाँ पे सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया है स्मार्टफोन, और यहाँ पे PC है जो पर्सनल कंप्यूटर है। यहाँ पे देख सकते हैं टैबलेट है, यहाँ पे लैपटॉप है, ये सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया है। आप लोग PC के एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। सेम वैसे ही आप लोग को ये टैबलेट है, सिंगल यूज़र है, स्मार्टफोन सिंगल यूज़र, लैपटॉप भी। तो नीचे आएंगे और दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? हम लोग का मिनी कंप्यूटर। दूसरा क्या है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है। क्या होता है? इसका प्रोसेसर छोटा होता है, किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। लेकिन इसका माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर, यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस है, जिसे आमतौर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का यहाँ पे देख सकते हैं, मिनी कंप्यूटर का मल्टी यूजर डिवाइस है, जिसे आमतौर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग किया जाता है। नीचे आएंगे और आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मिनी कंप्यूटर का ये फिगर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? मिनी कंप्यूटर का फिगर। आप लोग अच्छा से पढ़िए। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और इसका PDF भी मैं दे दूँगा। आप लोग PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, अपना अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। और नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए मिनी कंप्यूटर का एक और फिगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर का एक और फिगर है। और नीचे आएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छा से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी लेसन चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा और CCC का तैयारी बहुत अच्छे से मैं कराऊँगा। ये इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूज़र डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है? बड़ा प्रोसेसर होता है यहाँ पे, और यूज़र की संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। यूज़र की संख्या क्या होती है? मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग डिवाइस है, जिसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। आप लोग अपना कॉपी पेन भी लेके आप लोग पढ़ सकते हैं और पॉइंट को लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं। मैं PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूँगा, तो आप लोग अच्छा से तैयारी अपना कीजिए। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेसन का नाम है
और ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और उसके बारे में कंप्यूटर का परिचय ये सब फर्स्ट लेसन में है। तो आप लोग का मैं परिचय भी बता रहा हूँ, आप लोग को अच्छा समझा रहा हूँ कंप्यूटर क्या है, क्या कितने प्रकार का होता है, ये सब सारी चीज़ों को मैं जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा, वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग का तैयारी भी अच्छी सी कराऊँगा। तो आइए मैं नीचे अब बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इस प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आप देख सकते हैं ऐसे होता है मेन फ्रेम। इसको खोला जाता है तो इसके अंदर इस टाइप का मशीनरी होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा है। और मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को अब सुपर कंप्यूटर। क्या पढ़ाऊँगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक है। यह मल्टी यूजर सबसे तेज गणना करने वाला डिवाइस है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। क्या है? परम 10,000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है, यहाँ आप देख सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर का फिगर कुछ इस प्रकार है, आप लोग देखिए ध्यान से। सुपर कंप्यूटर का फिगर कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है सुपर कंप्यूटर का फिगर, ऐसे देखिए। अब नीचे आएंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर का हम लोग चारों पार्ट को पढ़ चुके हैं, 4 भाग जो होता है वो हम चारों पढ़ लिए हैं। अब क्या आ गए हम लोग? हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला हम लोग पढ़े हैं क्या? एनालॉग कंप्यूटर, पहला एनालॉग कंप्यूटर। फिर हम लोग पढ़े हैं डिजिटल कंप्यूटर। फिर डिजिटल कंप्यूटर में क्या पढ़े हम लोग? ये डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। क्या? 4 भागों में। और चारों भागों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है अब? हाइब्रिड कंप्यूटर। आप लोग ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रकार दोनों विशेषताओं डिजिटल और एनालॉग के साथ आता है, जिसे हाइब्रिड कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रकार दोनों विशेषताओं डिजिटल और एनालॉग के साथ आता है, जिसे हाइब्रिड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कहा जाता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ डिजिटल और एनालॉग डेटा दोनों की गणना करने की आवश्यकता होती है, जैसे अस्पताल में आप लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल। यहाँ पे मिला के किया जाता है दोनों का। और नीचे आएंगे, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का स्पीड। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? स्पीड। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? स्पीड। स्पीड को हम लोग पढ़ेंगे अब। तो स्पीड क्या है? कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किसी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित करता है। यह किसी कार्य को सेकंड के एक भाग समय में ही हल कर देता है, जबकि हमें पूरा करने में घंटे लगते हैं। यहाँ पे अच्छा से देखेंगे, यहाँ पे मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ठीक, जो किसी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित करता है। यह किसी कार्य को सेकंड के एक भाग समय में ही हल कर देता है, जबकि हमें पूरा करने में घंटों लगते हैं। फिर नीचे आएंगे, एक्यूरेसी यहाँ पे देखेंगे, शुद्धता देखेंगे। यहाँ पे शुद्धता देखेंगे तो शुद्धता की यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर बिना कोई गलती किए पूरा सही गणना कर सकता है। बिना कोई गलती किए एकदम सही गणना कर सकता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा
गलत इनपुट या निर्देश दिए हो। कंप्यूटर में तभी गलती होगी जब कि कोई भी यूज़र है, कोई भी व्यक्ति है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, अगर वो गलती करेगा तब कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट होता है वो गलत आएगा। बाकी उस तरह कंप्यूटर अपना गलती नहीं करता है, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आएंगे और पढ़ेंगे डेली गेन्स। यहाँ पढ़ेंगे डेली गेन्स। कंप्यूटर बिना थके किसी भी कार्य को कर सकता है। डेली गेन्स में ये लिखा है कंप्यूटर बिना थके किसी भी कार्य को कर सकता है। और फिर यहाँ पर हम नीचे आएंगे और पढ़ेंगे अब स्टोरेज। क्या पढ़ेंगे? स्टोरेज, भंडारण क्षमता। यहाँ पे इसका क्षमता को पढ़ेंगे। कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जहाँ यह बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक और कम समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ध्यान से मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पे अब आएंगे वर्सेलिटी को, यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ाएंगे? वर्सेलिटी। कंप्यूटर की एक बहुत ही अच्छी विशेषता इसकी विविधता है, जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना इत्यादि। यहाँ पे अब वर्सेलिटी यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोग को इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाऊंगा CCC का और तैयारी कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।